व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 399 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक मरीन रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो कि छुप छुप के ऑक्शन हाउस के पीछे से घुस जाता है। उन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उन लोगों को बचाना, जो हॉस्टेज है उन लोगों को बचाना। लेकिन वो लोग वहां पर पहुंचने के बाद भी कोई एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके जो सुपीरियर है उन लोगों ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए वो लोग वहां पर स्टैंड बाई रहते हैं। अगले ही सीन में हम लोग ऑक्शन हाउस के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर 3 कैप्टन खड़ा हुआ है। उन लोगों को चारों तरफ से जो मरीन के लोग हैं उन लोगों ने घेर लिया है। कुछ लोग स्नाइपर भी बैठा के रखे हैं, अगर वो लोग बाहर निकलते हैं उन लोगों के ऊपर शूट करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तीनों के तीनों कैप्टन को कोई डर नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इतने टाइम तक नहीं रुक सकते, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। ट्रूफॉल्गर लॉ के हाथ में एक बंदे का सर है, लेकिन वो बंदा अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने अपना स्पेशल डेविल फ्रूट का पावर यूज किया है और वो उस हेड को थ्रो करता है उन लोगों के आर्मी के लोगों के पास और वो लोग कैच कर लेते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कहते हैं कि ये सर जिंदा कैसे है, और ये जो सर है वो अभी भी बात कर रहा है। कहता है कि मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। सब लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में आग लगा हुआ है, तो उसके बाद वहां पर पानी देता है, वो बहुत ज्यादा शांत होता है। सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं कि तू जिंदा कैसे है, तेरा गला काट दिया उसके बाद भी तू जिंदा है। और वो कहता है कि नहीं, मैं इसलिए जिंदा नहीं हूँ, ये जो बंदा है, ये जो ट्रूफॉल्गर लॉ है, इसके पास बहुत ही वियर्ड डेविल फ्रूट पावर है। उसका जो रूम है उसके अंदर मत जाना। लेकिन ये जो मरीन सोल्जर है उसका वार्निंग भी खत्म नहीं होता। जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो अपना रूम एक्टिवेट करता है और वहां पर जितने सारे मरीन के ऑफिसर है उन लोगों को उसके रूम में ले लेता है, उसके सामने जितने सारे हैं। और सब लोग कहते हैं कि क्या तुम इस रूम के बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद वो लोग डर जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं है। जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो अपना तलवार निकालता है और सब लोगों को काट डालता है, टुकड़े टुकड़े कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे लोग जिंदा रहते हैं, उन लोगों के हाथ पैर जिंदा रहते हैं। जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो कहता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, उससे पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लूफी को देखते हैं। वो चिल्ला के कहता है गियर थर्ड, और उसके हाथ में वो हवा भरता है। उसका हाथ भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कहता है कि यह है जाइंट का हाथ, इससे मैं तुम लोगों को पंच करूंगा। तो जो नेवी का कमांडर है वो कहता है कि तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं, पूरी तरीके से फुल चार्ज गोली चलाओ उन लोगों के ऊपर। लेकिन वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला ही नहीं कर पाते और कहता है कि देखिए सर क्या हो रहा है। उन लोगों के पास जितने सारे गन है, जितने सारे कैनन है, जितने सारे तलवार है, सारे के सारे आसमान में उड़ रहे हैं, सब उन लोगों के हाथ से बाहर जा रहा है। अगले ही सीन में हम लोग ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टेज था। बाहर से जो स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग जो रैली है वो लोग बाहर निकलते हैं और जो जोरो है उसको कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके जो स्वर्ड्स है वो उड़ने वाले थे, लेकिन वो पकड़ लेता है। और उसके बाद उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर चल के आ रहा है। और उसके बाद ही सब लोग नोटिस करते हैं कि उस ऑक्शन हाउस में जितने सारे लोहे के चीज है सारे के सारे वहां से उड़ने लगते हैं, जो वेपन्स है वो उड़ने लगते हैं, जो तलवार है वो भी उड़ने लगता है और सब कुछ उड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सब लोग दौड़ते हुए बाहर आते हैं देखने के लिए और हम लोग ये देखते हैं कि सारा का सारा मेटल का चीज एक जगह पे आके इकट्ठा होता है। और कहाँ पर इकट्ठा होता है, जो कैप्टन किड है उसके राइट हैंड में। और जो कैप्टन किड का राइट हैंड है वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट मैकेनिकल आर्म में बदल जाता है। उसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रूफॉल्गर लॉ ने जिन बंदे के ऊपर हमला किया वो लोग भी बहुत ज्यादा चौंक चुके हैं और वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सेकंड में उसका हाथ इतना बड़ा रोबोटिक आर्म में कैसे बदल गया। लेकिन जो ट्रूफॉल्गर लॉ है वो कहता है कि अपने ऊपर ध्यान दो, और उसका जो हाथ है वो घुमाने लग जाता है। जब वो उसका हाथ घुमाता है वहां पर जितने सारे कटे हुए फुर्जे है वो सब कुछ हवा में घूमने लगते हैं, सब कुछ एक साथ मैशअप हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग कैप्टन किड और लूफी को देखते हैं। दोनों ही एक बड़ा बड़ा पंच करता है और एक एक पंच से उन लोगों के सामने जो आर्मी होता है नेवी का सब कुछ साफ कर देता है। जितने सारे लोग है सब लोगों को पीस डालते हैं। और उतने में हम लोग देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू के जो लोग है और जो रैली है वो लोग बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, तूफान आया था क्या, ये जो कैप्टन है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मरीन कमांडर के पास आके एक बंदा रिपोर्ट करता है, कहता है कि हमारे जितने सारे ऑफिसर थे सामने उन लोगों को जो कैप्टन है उन लोगों ने मार के खत्म कर दिया है, अभी हम लोग क्या करें। और जो कैप्टन है वो कहता है कि हम लोग हार नहीं मान सकते, उन लोगों को बाहर जाने नहीं दे सकते। और उसके बाद एक और बंदा आके कमेंट करता कहता है कि उन लोगों का जो पायरेट क्रू है वो लोग भी ऑक्शन हाउस से बाहर निकल चुके हैं, लगता है वो लोग भागने वाले हैं। लेकिन जो कमांडर है वो कहता है कि नहीं, हम लोग उन लोगों को बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते, जितना सारा हथियार है, जितना सारा तलवार है, जितना सारा तोप है, सब कुछ ले आओ। और तभी मरीन कमांडर के पास रेस्क्यू टीम का एक कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सेलेस्टियल ड्रैगन को बचा लिया है, सारे के सारे ड्रैगन को बाहर निकाल लिया है, वो लोग बिल्कुल ही सेफ है। और ये सुनने के बाद जो कमांडर है वो ऑर्डर देता है, कहता है कि हम लोग ऑल आउट अटैक करेंगे, उन लोगों को फोड़ देंगे। तो जितने सारे मरीन के रीइंफोर्समेंट है वो लोग दौड़ने लगता है उन कैप्टन के सामने, और जो मशीन गन है, जो तोपे है, वो बिल्कुल ही रेडी हो जाता है। और उसके बाद ही हम लोग तीनों के तीनों कैप्टन को देखते हैं। जो लूफी है वो थर्ड गियर को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा साइज में छोटा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो बड़ा भी हो जाता है। और उसके बाद जो कैप्टन किड है वो लूफी की तरफ देखता है, कहता है कि
स्ट्रॉ हैट लूफी, मैंने तुमको देखा, तुमसे मिला, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जब कैप्टन किड ये सब कहता है, जो माहौल है वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन थोड़ी देर बाद जो लूफी है वो हंसते हुए घूमता है और कहता है कि लेकिन मैं तो वन पीस ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज्यादा चुप हो जाता है। जो कैप्टन किड, जो ट्रुफालगर लॉ है, वो लोग लूफी की तरफ ही देखते रहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा शौक में है, उसने क्या कहा उन लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो किलर है वो एक बंदे के ऊपर हमला करता है, एक मरीन के ऊपर, उसको मार देता है और कहता है कि किड तेरा ध्यान किस पे है। और जो कैप्टन किड है वो कहता है कि किलर तेरे को पता है ना, हम लोगों ने जब कभी भी वन पीस का जिक्र किया, किसी के सामने भी जिक्र किया, उन लोगों ने हंस के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और उसके बाद मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया, उन लोगों को मार डाला। क्योंकि जो वन पीस है मुझे लगता है कि वो सच में है, और अगर है और नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समुंदर के ऊपर जाने का, जर्नी करने का उन लोगों के पास गट्स नहीं है, उन लोगों में हिम्मत नहीं है। लेकिन वो लोग वन पीस का मजाक उड़ाते हैं और इसलिए मैंने सारे के सारे लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन ये जो बच्चा है वो कहता है कि वन पीस है, वो वन पीस ढूंढने जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। भाई मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन किड और उसके जो लोग है वो लोग हमला कर देते हैं मरीन के ऊपर और वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ बंदे ट्रुफालगर लॉ के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन जो ट्रुफालगर लॉ का पंडा है वो आता है और उन लोगों के ऊपर कुंफू से अटैक करता है। भाई ऐसा लग रहा था कुंफू पंडा आ गया। और उसके बाद जो ट्रुफालगर लॉ है वो धीरे धीरे चलते हुए सेलेस्टियल ड्रैगन का जो स्लेव है उसके पास जा रहा है और ये वाला सीन में पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू के सर के सारे बंदे आ जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि लूफी हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जो लूफी है वो कहता है कि चलो सब लोगों को मारते हुए जाते हैं। जो जोरो है, जो चॉपर है और जो बाकी के लोग हैं सब लोग फाइट कर रहे हैं मरीन के साथ, लेकिन वो लोग आते ही जा रहे हैं। उन लोगों का बहुत ज्यादा लोग है, क्योंकि जो मरीन है उन लोगों का रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, उन लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, वो लोग आते ही जा रहे हैं। जो स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी फाइट करते रहते हैं। और जो सांजी है वो चिल्ला के कहता है कि फ्रैंकी, ओल्ड मैन तुम लोग पहले जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैंकी और ओल्ड मैन है वो लोग जो वुंडेड लोग है उन लोगों को कैरी करके जा रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं जहाँ पर फ्लाइंग फिश राइडर का बंदा है जो हेड है उन लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों के पास फ्लाइंग फिश है, वहां से वो लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से भाग पाएंगे। और जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो फ्रैंकी है वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। और उसके अगले सीन में हम लोग ट्रुफालगर लॉ को देखते हैं, वो जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव है उसके पास और उसके गले में जो कॉलर है उसे निकाल देता है अपने रूम की एबिलिटी से। और ये जो स्लेव है उसे उसके नाम से पुकारता है। वो पहले एक पायरेट कैप्टन हुआ करता था। जो ट्रुफालगर लॉ है वो कहता है कि मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहेगा। और ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मरीन आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मरीन को पंच करके वो बंदा हरा देता है। कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, अगर मैं तुम्हें साफ करने के बदले मुझे आजादी मिलता है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो ट्रुफालगर लॉ है वो कहता है कि मैंने तुमको आजाद किया, लेकिन इसका आधा श्रेय जाता है स्ट्रॉ हैट लूफी को। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है सब लोग फ्लाइंग फिश में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जो काव है, उन लोगों का जो हेड है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ये देखने के बाद जो फ्रैंकी है वो उसके काव को मॉडिफाई कर देता है, उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगले सीन में हम लोग कैप्टन किड को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किड बहुत दूर तक आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो मरीन के लोग है उसका पीछा करते रहते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैप्टन किड के ऊपर कोई हमला करता है लेजर बीम से, उसके पैर से खून निकल रहा है। सब लोग कहते हैं कि देखो सामने कौन है। सामने एक बहुत बड़ा फिगर है, उसे देखते ही हम लोग पहचान जाते हैं। और जो कैप्टन किड है वो भी बहुत ज्यादा डर रहा है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रुफालगर लॉ है वो भी वहां पर आ जाता है जहाँ पर कैप्टन किड है। और जो कैप्टन किड है वो उस वारलॉर्ड के साथ फाइट कर रहा है। और जो ट्रुफालगर लॉ है उसे देखने के बाद ही जो कुमा है वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा नाम है ट्रुफालगर लॉ। और ये सुनने के बाद जो ट्रुफालगर लॉ है वो कहता है कि अरे तुम्हें मेरा नाम पता है। और उसके बाद ही जो कुमा है वो एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके मुंह से एक बहुत बड़े लेजर बीम से शॉट करता है ट्रुफालगर लॉ के ऊपर और बहुत बड़ा धमाका होता है। जो कैप्टन किड है वो कहता है कि ट्रुफालगर लॉ मेरे रास्ते से दूर रहे, क्योंकि मैं जो एडमिरल है उन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहता। जो कुमा तू है मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। और जो ट्रुफालगर लॉ है वो भी आ जाता है, उसे भी कुछ नहीं हुआ है और वो अपना रूम का एबिलिटी यूज करता है और कहता है कि मैंने कितनी बार बोला मेरे को ऑर्डर देना बंद कर, मैं यहाँ से अकेले ही निकलूंगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।